कि मगरमच्छ को हटाओ, मेरी सरकार रहेगी तो हम अनुबंध को खत्म करके सीधी नियुक्ति देंगे। ये सब चीज़ों का तभी संभव है जब ऐसे मगरमच्छों को यहाँ से हटाओ। ये सब चीज़ों का तभी संभव है जब ऐसे मगरमच्छों को यहाँ से हटाओ। नहीं तो सच अब उस काम में तुम लोग का भी अपना भूमिका होना चाहिए। चलो ये मेरे पास आया है, आपके लगभग हर जिले से मेरे पास आया है। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरीबार। नमस्कार, मैं अभिमन्यु ओझा, आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरीबार। मैं हूं अभी मोराबादी मैदान में और कल यहां से जो प्रतिनिधि सहायक पुलिसकर्मी के गए थे उनमें से एक अखिलेश तिर्की जी भी हैं जो कि गए हुए थे मिथिलेश ठाकुर जी के पास। लोग खड़े हैं, दिखाइएगा जरा इन्हें। हो गया, अब इधर लाइए। तो हमारे जो सहायक पुलिस भाई लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा कि जिस तरह मोल भाव बाज़ार में सब्जियों की होती है उस तरह का मोल भाव किया गया है कल मिथिलेश ठाकुर जी के द्वारा। तो आइए हम जानेंगे कि जो प्रतिनिधि बैठे थे कल मिथिलेश ठाकुर जी के आवास पर या कार्यालय पर, उनसे बात करेंगे। तो हमारे साथ अखिलेश जी हैं, यही गए हुए थे। बताइए अखिलेश जी, कल क्या हुआ था? हम लोग मिथिलेश ठाकुर का आवास में गए थे, लेकिन मिथिलेश ठाकुर जो बोला उसे हम लोग संतोषजनक नहीं है जी। इसलिए हम लोग वहाँ से पुनः मोराबादी मैदान लौट गए। तो क्या बोला गया मिथिलेश ठाकुर जी द्वारा? मिथिलेश ठाकुर बोला कि मुख्यमंत्री की तरफ से 2000 बोला गया है और मेरे तरफ से 1000 रुपया। हमको तो ये भी समझ नहीं आया कि अपना वेतन से 1000 रुपया देगा, एक तो उसको मना के 1000 रुपया दिया जाएगा मुख्यमंत्री से। जी जी, यही समझ नहीं पाए हम। अच्छा जी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। मतलब पूरा वृतांत में बताना चाहेंगे? उसमें वो भी पूरा कंफ्यूज है कि मतलब 12 होगा कि 13 होगा, उसको भी खुद मालूम नहीं है जी। और हम लोग भी उसको पकड़ नहीं पाए, इसलिए हम लोग आगे पुनः मोराबादी मैदान। तो मिथिलेश ठाकुर जी भी कंफ्यूज हैं। हमारे तिर्की जी ने कहा कि मिथिलेश ठाकुर जी भी कंफ्यूज हैं कि 12,000 सैलरी रखनी है या 13,000। 12,000 अगर रखते हैं तो उसको 13,000 बनाने के लिए वो 1,000 अपनी सैलरी में से देंगे या सरकार की तरफ से दिलवाएंगे। और स्थायी करने को लेकर क्या कहा? अस्थाई तो किसी कीमत से नहीं होगा कि अपने बॉन्ड में सिग्नेचर करके आए हैं, इसलिए अस्थाई नहीं होगा, ऐसे बोल के बोले मिथिलेश ठाकुर जी। तो अगर स्थायी नहीं किया जाएगा तो भाई सैलरी क्यों बढ़ाएं, क्यों इन्हें हम सुविधाएं दें, जैसे TA DA PF की सुविधाएं क्यों दें? बस इन्हें सांत्वना मिल रही है, थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये वही JMM पार्टी है जिसने दावा किया था कि सरकार में आने के बाद 1 से 2 साल के अंदर 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी 2500 के लिए इन्हें इतना सोचना पड़ रहा है। सरकार कोई भी हो, परेशान जनता ही होती है। सही कहा ना? एकदम सही है। और इसलिए हम हेमंत सरकार को लाए थे, वो बदलाव यात्रा में निकले हुए थे तो बोला था यही कि मगरमच्छ को हटाओ, मेरी सरकार रहेगी तो हम अनुबंध को ख़त्म करके सीधी नियुक्ति देंगे, समान काम समान वेतन। आज वो दिन हम लोग को देखना नहीं मिल रहा है और हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ धूप बरसात और पानी के लिए तरस खा रहे हैं हम लोग और मोराबादी मैदान में ऐसी गुजारा काट रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेमंत जी आदिवासी मूलवासी हैं, तिर्की जी भी आदिवासी मूलवासी हैं। आदिवासी जो मूलवासी हैं, जब वो बदलाव रैली जो इलेक्शन के पहले जब वो चलते हैं तो कहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, रोजगार दूंगा, आपका हक नहीं दिया जा रहा, मैं वो हक दिलाऊंगा। लेकिन जब सरकार में आते हैं तो उनके पास वो लाठी आ जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली। कैमरामैन DJR के साथ मैं अभिमन्यु ओझा, RSPN न्यूज़। धन्यवाद। इस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंश्योरेंस हब। इंश्योरेंस हब आपके लिए लेकर आता है सबसे सस्ता स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में आपको यहाँ मिल रहा है 20% तक का बम्पर डिस्काउंट।
तो भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितताओं से निपटने के लिए आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें इंश्योरेंस हब MIG B117 हरमू हाउसिंग कॉलोनी नियर पटेल चौक हरमू रांची 834002। मोबाइल नंबर 8252910700।